साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है हमारा लक्ष्य क्या है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। एक बार एक नगर के राजा ने ये घोषणा करवा दी कि कल जब मेरे महल का मुख्य दरवाज़ा खोला जाएगा, तब जिस व्यक्ति ने जिस वस्तु को हाथ लगा दिया वो वस्तु हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। तो इस घोषणा को सुनकर सभी नगरवासी रात को ही नगर के दरवाजे पर बैठ गए। सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। सब लोग आपस में बात करने लगे कि मैं अमूक वस्तु को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे मैं तो स्वर्ण को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे कि मैं तो कीमती जेवरात को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग घोड़ों के शौकीन थे तो वो कहने लगे कि मैं तो घोड़ों को हाथ लगाऊंगा। तो कुछ लोग हाथियों को हाथ लगाने की बात कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि मैं दुधारू गौओं को हाथ लगाऊंगा। तो कुछ लोग कह रहे थे कि राजा की रानियां बहुत सुंदर हैं, मैं राजा की रानियों को हाथ लगाऊंगा। और कुछ लोग राजकुमारी को हाथ लगाने की बात कर रहे थे। साथ संगत जी, ज़रा कल्पना कीजिए कि कितना कैसा अद्भुत दृश्य होगा वो। उसी वक्त महल का मुख्य दरवाज़ा खुला। सब लोग अपनी अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगाने दौड़े। सबको इस बात की जल्दी थी कि पहले मैं अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगा दूं ताकि वह वस्तु हमेशा के लिए मेरी हो जाए। पर सबके मन में डर भी था कि कहीं मुझसे पहले कोई दूसरा मेरी मनपसंद वस्तु को हाथ न लगा दे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा सबको दिख रहा था और अपने आसपास हो रही भाग दौड़ को देखकर राजा मुस्कुरा रहा था। कोई किसी वस्तु को हाथ लगा रहा था तो कोई किसी और वस्तु को हाथ लगा रहा था। उसी समय उस भीड़ में से एक छोटी सी लड़की आई और वो लड़की राजा की ओर बढ़ने लगी। राजा उस लड़की को देखकर सोच में पड़ गया और फिर विचार करने लगा कि ये लड़की बहुत छोटी है, शायद ही मुझसे कुछ पूछने आ रही है। तो वो छोटी सी लड़की धीरे धीरे चलती हुई राजा के पास पहुंची और उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से राजा को हाथ लगा दिया। तो राजा को हाथ लगते ही राजा उस लड़की का हो गया और राजा की प्रत्येक वस्तु भी वो उस लड़की की हो गई। जिस प्रकार उन लोगों को राजा ने मौका दिया था और उन लोगों ने गलती की, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी हमें हर रोज़ एक मौका देता है और हम हर रोज़ गलती करते हैं। हम ईश्वर को हाथ लगाने अथवा पाने की बजाय ईश्वर की बनाई गई संसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए ही हम यत्न करते हैं। पर हम कभी भी इस बात पर विचार नहीं करते कि अगर भगवान ही हमारे हो गए तो उनकी बनाई गई प्रत्येक वस्तु भी हमारी ही हो जाएगी। साथ संगत जी, ईश्वर बिल्कुल हमारी माँ की तरह ही है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को गोदी में उठाकर रखती है, कभी अपने से अलग नहीं होने देती, ईश्वर भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही खेल खेलते हैं। जब कोई बच्चा अपनी माँ को छोड़कर अन्य खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर देता है तो माँ उसे उन खिलौनों के खेल में लगाकर अन्य कामों में लग जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम ईश्वर को भूलकर ईश्वर की बनाई हुई वस्तुओं के साथ खेलना शुरू कर देते हैं तो ईश्वर भी हमें उस माया में उलझाकर हमसे दूर चले जाते हैं। पर कुछ बुद्धिमान मनुष्य ईश्वर की माया में ना उलझ कर ईश्वर में ही रमण करते हैं और उस परम तत्व में मिल जाते हैं। फिर उनमें और ईश्वर में तो कोई भेद ही नहीं रहता। इस बात को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में इन शब्दों में कहा गया है, जाके वश खान सुल्तान ताके वश में सगल जहान। अर्थ कि जिसके वश में ईश्वर होते हैं उसके वश में सारी दुनिया होती है। ईश्वर कहते हैं उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आस पास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं और कोई नहीं, मैं तेरा विश्वास हूँ। साथ संगत जी, हम सभी मोह माया और लोभ के वशीभूत हैं क्योंकि ये भगवान की माया का प्रभाव है। किंतु जो लोग सदैव परमात्मा के चिंतन मनन और उनकी सेवा में लगे रहते हैं उन पर भगवान की माया का कोई दुष्प्रभाव नहीं रहता। हमें परमात्मा की शरण का लोभ नहीं छोड़ना चाहिए। संसारिक लोभ से हमारा कभी कल्याण नहीं होगा क्योंकि संसारिक जो लोभ है वो एक छलावा है। किसी नगर में बहुत ही संपन्न सेठ रहता था। उसका व्यापार दिन दुनी रात चौगनी उन्नति कर रहा था। अब इतनी समृद्धि के बाद भी उस सेठ का जो लोभ था, लालच था, वो बढ़ता ही जा रहा था।
वो सेठ अधिक से अधिक धन कमाने में लगा रहता, और वो कंजूस तो इतना था कि वो किसी याचक को एक कौड़ी भी नहीं देता था। अब एक दिन उस सेठ के द्वार पर एक फक्कड़ साधु आया और सेठ जी से कुछ देने की प्रार्थना करने लगा। अब उस दिन सेठ को न जाने क्या हुआ कि उसने एक पैसा साधु की झोली में डाल दिया। साधु उसे भगवान का प्रसाद देकर आशीर्वचन कहता हुआ चला गया। सेठ तब आश्चर्यचकित रह गया कि जब शाम को उसे प्रसाद के दोने में से सोने की एक अशर्फी प्राप्त हुई। अशर्फी मिलने से उसे एक और जहाँ अत्यंत प्रसन्नता हुई, वहीं उसे अफसोस भी हुआ कि उसने साधु को एक पैसा ही क्यों दिया। अगले दिन साधु फिर आया तो लोभी सेठ तो जैसे उस साधु की प्रतीक्षा में ही बैठा था। इस बार साधु के झोली फैलाते ही सेठ जी ने मुट्ठी भर पैसे उसकी झोली में डाल दिए। अब वो साधु पुनः उसे प्रसाद और आशीष देकर चला गया। अब वो सेठ जो था वो शाम होने की प्रतीक्षा करने लगा। शाम क्या रात हो गई, लेकिन अब इस बार सेठ को कोई अशर्फी नहीं मिली। सेठ अब सिर धुनने लगा कि मेरे तो पैसे भी गए और अशर्फी भी नहीं मिली। तब सेठ जी की जो धर्मपरायण पत्नी थी, उन्होंने सेठ जी को समझाया कि दुख मन मत मनाइए, ये सबक लीजिए कि त्याग फलता है जबकि लोभ छलता है। पत्नी की इस बात ने सेठ की आंखें खोल दी। साथ संगत जी, हमें भी अगर कभी भी कोई दान पुण्य करना है तो वो बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। साथ संगत जी, एक चक्रवर्ती भरत के जीवन की एक घटना है। एक दिन विप्रदेव ने उनसे पूछा, महाराज आप वैरागी हैं तो महल में क्यों रहते हैं? आप महल में रहते हैं तो वैरागी कैसे हुए? मोह माया विकार वासना के मध्य आप किस तरह के वैरागी हैं? क्या आपके मन में कोई मोह पाप विकार और वासना के भाव नहीं आते? तो चक्रवर्ती भरत ने कहा, विप्रदेव तुम्हें इसका समाधान मिलेगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरा एक काम करना होगा। जिज्ञासु ने कहा, कहिए महाराज, आज्ञा दीजिए, हम तो आपके सेवक हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो भरत ने कहा, ये पकड़ो तेल से लबालब भरा कटोरा, इसे लेकर तुम्हें मेरे अंतपुर में जाना होगा, जहाँ मेरी अनेक रानियां हैं जो सज धज कर तैयार मिलेंगी। उन्हें देख कर आओ और बताओ कि मेरी सबसे सुंदर रानी कौन सी है। तो भरत की इस बात को सुनकर जिज्ञासु बोला, महाराज आपकी आज्ञा का पालन मैं भी करता हूँ, इसमें कौन सा बड़ी बात है। मैंने आज तक आपकी किसी भी रानी को सन्मुख से नहीं देखा, ये तो आपकी मुझ पर कृपा है। मैं अभी गया और अभी आया। भरत बोले, जल्दी ना करो, पहले पूरी बात सुनो। तुम्हें अंतपुर में जाना है, पहली बात। सबसे अच्छी रानी का पता लगाना है, दूसरी बात। लबालब तेल भरा कटोरा हाथ में ही रखना है, ये तीसरी बात। और तुम्हारे पीछे 2 सैनिक तलवारें लेकर चलेंगे। यदि रास्ते में तेल की एक बूंद भी गिर गई, उसी पल ये सैनिक तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। अब जिज्ञासु चले गए, हाथ में कटोरा है, पूरा ध्यान कटोरे पर है। एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, अंतपुर में प्रवेश करता है। दोनों तरफ सुंदर रानियां खड़ी हैं। पूरे महल में मानो सौंदर्य छिड़का हुआ है, कहीं संगीत तो कहीं नाच गाना चल रहा है। लेकिन जिज्ञासु का मन कटोरे पर अड़ा है। चलता गया, बढ़ता गया, देखते ही देखते पूरा अंतःपुर की परिक्रमा लगाकर भरत के पास आ पहुंचा। पसीने से जिज्ञासु तरबतर थे, बड़ी तेजी से हाँफ रहे थे। भरत ने कहा, बताओ मेरी सबसे सुंदर रानी कौन सी है? जिज्ञासु ने कहा, महाराज आप रानी की बात पूछ रहे हैं, कैसी रानी, किसकी रानी? मुझे कोई रानी वानी नहीं दिखी। मुझे तो अपने हाथों में रखा कटोरा और अपनी मौत दिख रही थी, सैनिकों की तलवारें दिख रही थी, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। तब भरत ने कहा, यही तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान है, तुम्हारे सवाल का जवाब है। जैसे तुम्हें अपनी मौत दिख रही थी, रानियां नहीं, रानियों का रूप रंग सौंदर्य नहीं, मंदिर और विकार नहीं, और इसी बीच रूप सी रानियों को देखकर तुम्हारे मन में कोई पाप विकार नहीं उठा, वैसे ही मैं भी हर पल अपनी मौत को देखता हूँ। मुझे हर पल मौत की पदचाप सुनाई देती है, इसीलिए मैं इस संसार की वासनाओं के कीचड़ से ऊपर उठकर कमल की तरह खिला रहता हूँ। राग रंग में भी वैराग की चादर ओढ़े रहता हूँ, इसी कारण मोह माया विकार मुझे प्रभावित नहीं कर पाती। साथ संगत जी, मानव जीवन का तो एक ही उद्देश्य है और वो है केवल परमात्मा की प्राप्ति, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। पर इस परिवार समाज अपनी महत्वाकांक्षाओं और वासनाओं में फंसकर हम अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं। जागिए, इनसे बाहर निकलिए, ये भंवर है, ये भंवर है, ये आपको बाहर निकलने नहीं देगा। इसीलिए भगवान का नाम याद करो, प्रभु सिमरन करो, नाम सिमरन करो, जग में रहकर जग रहित हो जाओ, भगवान आपको अपने आप मिल जाएंगे। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।